प्रिय साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, आज हम लोग जानेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली में किस किस डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने देखा करता था कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार रखना चाहिए ताकि आगामी जो शिक्षक बहाली होने वाली है प्राथमिक की, माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक की, तो ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपका सिलेक्शन पूर्णतः हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे इस बार भी बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी आए थे जिनका डॉक्यूमेंट के अभाव में उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूरी आप अपने पास रख ले। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी का बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो फाइनली आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा का सारा जानकारी देंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली मार्च में आना तय है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है जिस प्रकार से अपडेट की गई। ऐसे में ये लग रहा है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके पश्चात जो है आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ किए जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चलेगी जिसमें प्राथमिक शिक्षक की भर्ती भी होगी, माध्यमिक शिक्षक की और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना चाहिए ताकि आगामी जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होने वाली है, भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, तो ऐसे में हम लोग को किसी प्रकार को डॉक्यूमेंट के लेकर के परेशानी ना हो। तो साथ ही इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट संबंधित सारे के सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और मैं आपको पूर्णतः आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट के लेकर के किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले साथ ही हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके पास होनी चाहिए और कौन कौन से जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आपके पास 10th का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में ही मूल प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। कुल मिलाकर साथ ही देखा जाए तो 10वीं का आपके पास जो है मार्कशीट चाहिए और आपको मूल प्रमाण पत्र जो खासकर विद्यालय के माध्यम से दी जाती है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर साथ ही हम लोग बात कर ले तो आपको 12वीं का चाहे जो भी स्ट्रीम से आप किए हैं, चाहे आपका साइंस स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम हो, तो आपका जो भी स्ट्रीम है उस स्ट्रीम का आपके पास जो है अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ में ही आपको 12वीं का मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर साथ ही देखा जाए तो 10वीं और 12वीं में सेम ही है अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों में आपको चाहिए। अगर आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, अर्थात आपने डीएलएड कर रखा है या बीएड कर रखा है और आप प्राथमिक शिक्षक के रूप में जो है आप आवेदन करना चाह रहे हैं और काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आपके पास 10th और 12th के अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। उसके बाद साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं खासकर 6 to 8 वाले शिक्षक के लिए। 6 to 8 वाले शिक्षक के लिए आपको 10th और 12th का मार्कशीट और खासकर अंक प्रमाण पत्र आपको दोनों अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। साथ में ही 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ में ही मूल प्रमाण पत्र भी आपको ग्रेजुएशन का होना चाहिए 6 to 8 के लिए। वहीं पर साथ ही हम लोग बात करें कि जिस भी स्ट्रीम से आप जो है ग्रेजुएशन कर रखे होंगे उस स्ट्रीम का आपके पास मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र चाहिए। ग्रेजुएशन आपको बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स हो या बैचलर ऑफ साइंस हो, उस स्ट्रीम का आपके पास अंक प्रमाण पत्र के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए। वहीं पर साथ ही हम लोग प्रशिक्षण की बात कर लें तो प्रशिक्षण में आपके पास जो है बीएड किए हैं या आपने डीएलएड किया हुआ है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या आपने बीएड कर रखा है तो बीएड या डीएलएड का आपके पास अंक प्रमाण पत्र चाहिए। साथ में ही आपके पास मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए साथी। तो बीएड और डीएलएड का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, बीएड की है तो बीएड का अंक प्रमाण पत्र चाहिए और मूल प्रमाण पत्र। साथ में अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो डीएलएड का अंक प्रमाण पत्र के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए। वहीं पर साथ ही मैं आपको बात कर लूँ कि उसके बाद आपने अगर सीटेट पास कर रखा है तो सीटेट पास कर रखा है तो सीटेट के आपके पास अंक प्रमाण पत्र चाहिए और मूल प्रमाण पत्र सीटेट वाला चाहिए। क्योंकि जिस भी शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट पास कर रखे हैं उनके पास डिजी लॉकर से आपने ज़रूर जो है अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र जो है बेसिकली आपने डाउनलोड कर रखा होगा, वहां से आप प्राप्त कर लिए होंगे। तो वही डिजी लॉकर वाला आपके पास जो है अंक प्रमाण पत्र के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र आपको चाहिए।
वहीं पर साथ ही मैं आपको बता दूं, साथ में ही आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र। वर्तमान समय तक जो भी साथी अगर आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र अगर नहीं बनाए हैं तो ज़रूर आप अपना बना लें। साथ में ही मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के बारे में, कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपने यूनिवर्सिटी से वर्तमान समय तक नहीं निकाला है तो आप निकाल लें। साथ में ही अगर जो भी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त नहीं किया है तो आप अपने इंस्टीट्यूट से उस प्रकार के डॉक्यूमेंट आप प्राप्त कर लें। साथ में हम लोग बात कर ले, अगर कोई हैंडीकेप है तो उनको हैंडीकेप का प्रमाण पत्र चाहिए। साथ में ही जो खासकर जनरल वाले पर्सन है, यूआर कैटेगरी से हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो है उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास साथ ही होना चाहिए, क्लास 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का। साथ में ही प्रशिक्षण का, बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं, इसका प्रमाण पत्र चाहिए और मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए। और साथ में ही आपने सीटेट कर रखा है तो सीटेट का अंक प्रमाण पत्र के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र, ये आपको डिजी लॉकर से खासकर आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही साथ ही हम लोग बात कर ले तो आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, जो आपको खासकर इनकम जो है इनकम सर्टिफिकेट होती है वो आपके पास चाहिए। साथ में ही आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र का होना भी ज़रूरी है। वहीं पर साथ ही हम लोग बात करें, जो भी स्वतंत्रता सेनानी से जो भी खासकर कैंडिडेट जो है उनके या तो स्वतंत्रता सेनानी के आप नाती हो या पोता हो या कोई भी रिलेटिव्स वगैरह हो, तो खासकर उनके सदस्य हो, फैमिली के मेंबर्स हो, तो आपके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप वहां का उपयोग कर सके और साथ में ही आपको बेनिफिट भी मिल सके। तो कुल मिलाकर साथ ही देखा जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है, चूँकि 7वीं चरण शिक्षक बहाली जल्द आने वाली है। इसके विज्ञापन जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है और इसके बाद इसकी आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ होगी। कुल मिलाकर साथ ही देखा जाए तो प्राथमिक बहाली और माध्यमिक के साथ साथ उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भी बहाली होगी। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल